आज बहुत ही विशेष दिवस है एकादशी का। क्या बताना चाहेंगे आज आप इस विशेष दिवस के बारे में और इस विशेष दिवस को व्रत करने के क्या-क्या फल हैं? बताइए। वाह! बहुत सही, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आजकल लोग इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत ही उत्तम दिवस है, बहुत पुण्य का आज दिन है। आज ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष का अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी जैसा कि इसका नाम है, ठीक वैसा ही इसका फल भी। अपरा मतलब सब कुछ से परे। ये महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था एक बार कि जनार्दन, ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि सब पाप से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, सब पाप से रहित होकर के सीधा स्वर्ग लोक में मैं चला जाऊं। तब जनार्दन जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन सुनो, देखो अपरा एकादशी जो है ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी आता है और अपरा एकादशी का इतना ज्यादा बड़ा महत्व है कि अपरा एकादशी को जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसको क्या क्या फल मिलता है सुनो तुम। अपरा एकादशी क्या है कि अपरा एकादशी को जो व्रत करता है, जो इसका पाठ करता है, जो सुनता है, उसको सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इतना ही नहीं, जो आप बद्रीनाथ केदारनाथ जो आप धाम करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसका फल भी आपको सिर्फ अपरा एकादशी करने से ही मिल जाता है। एकादशी के व्रत करने से किन किन पापों से रक्षा होती है? हाँ, बहुत सही। देखिए, इतना अच्छा प्रश्न पूछा आपने, इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। सुनिए, ये पूरे समाज के लिए, पूरे समस्त लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसे सब लोग को जानना चाहिए। देखिए, सब समस्त पापों से छुटकारा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपरा एकादशी के विषय में कि समस्त पापों से छुटकारा तो मिलता है। उसमें से कौन कौन सा पाप है? जैसे कि ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या अगर किसी को लग गया हो तो ब्रह्म हत्या से भी आप इसको करने से छुटकारा मिल सकता है, उसके दोष से आप निवृत्त हो सकते हैं। और आजकल लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? चुगली, दूसरे का निंदा। तो अगर निंदा करने का बहुत बड़ा पाप लगता है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सीधा नरक में लोग जाते हैं, तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर अपरा एकादशी कोई कर रहा है, हत्या कर दिया हो, तो भी अगर आपको गोत्र हत्या का दोष अगर लगा हो तो भी आपको इससे छुटकारा मिलेगा और आप सीधा स्वर्ग लोक में जाएंगे। पर स्त्री लंपट पुरुष अगर है तो भी उसमें आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी के विषय में कहा है। और सुनिए, इतना ही नहीं, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, झूठी गवाही देने वाला, न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में जो झूठी गवाही देते हैं या बात बात पे झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति, झूठी नक्षत्रों की गणना करने वाला, बहुत सारे लोग पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है और वो नक्षत्रों की गणना करते हैं, तो बताया गया है शास्त्रों में कि ऐसे व्यक्ति भी पाप के भागी होते हैं और वो सीधा नरक में ही जाते हैं। तो क्या बताया मैंने बताया आपको कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग नक्षत्रों की गणना झूठे तरीके से करते हैं, जो लोग गर्भस्थ शिशु को मारते हैं, ऐसे व्यक्ति, जो लोग कोर्ट कचहरी में जाकर के बहुत झूठी गवाही देते हैं, और जो लोग माप तोल का काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका काम होती है माप तोल का, उसमें भी वो घपलाबाजी करते हैं। तो माप तोल में घपला करने वाला व्यक्ति, ये सब नरक के भागी होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरा एकादशी करने से इन सब पापों से रहित होकर व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है और वो स्वर्ग लोक में जाता है। और जो लोग आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और वो गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, गलत दवाइयाँ देते हैं, तो वह भी नरक के भागी बनते हैं। तो बताया गया है ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं लोग अपरा एकादशी करने से। काशी में शिवरात्रि व्रत करने का जो महत्व है, जो पुण्य है, गया में जो पिंड दान करने का, जो अपने पितरों को तर्पण देने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य आपको अपरा एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। हाँ, और सुनिए, जो शिष्य
गुरु से शिक्षा लेकर के गुरु की ही निंदा करता है, ऐसे होते हैं ना आजकल बहुत सारे जो लोग जिन गुरु से शिक्षा लेते हैं उन गुरु की ही निंदा करते हैं। तो बताया गया है कि ऐसे शिष्य महापाप के भोगी होते हैं और वो सीधा नरक में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भी महापाप करने वाला व्यक्ति भी अपरा एकादशी को अगर करता है तो वह भी स्वर्ग का भागी बन सकता है। मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं उस समय लोग प्रयागराज में स्नान करते हैं। बहुत बड़ा महत्व है ऐसा बताते हैं लोग ना, बहुत लोग जाते हैं ना प्रयाग में स्नान करने के लिए। जो पुण्य माघ मास में प्रयागराज में जो स्नान करने का जो पुण्य है वह पुण्य आपको अपरा एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति को सिंह राशि में प्रवेश करने पर और गोदावरी नदी में स्नान करने का जो पुण्य है वह पुण्य भी आपको अपरा एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा करके जो लोग वहां जाकर के उनकी केदारनाथ का जो दर्शन करते हैं जो पुण्य मिलता है वह पुण्य आपको अपरा एकादशी करने से प्राप्त। कुरुक्षेत्र में दक्षिणा यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है जिसमें सहस्त्र गोदान स्वर्ण दान कर करके जो फल आपको प्राप्त होता है वह फल आपको अपरा एकादशी करके प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी महात्म्य की जय। एकादशी महात्म्य की कथा संपन्न हुआ, आप सब सुने और इसे गहराई से चिंतन करें और इसे मनन करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें, असीम पुण्य का भागी बने। ओम नमो नारायण। उपवास करके भगवान विष्णु के 52 अवतार की जो पूजा करते हैं, 52 अवतार की पूजा करें, चिंतन करें, मनन करें, उन्हें हृदय से याद करें तो आप बैकुंठ में आपका निवास होगा और सीधा आप स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के साथ विष्णु लोक में विराजेंगे। ऐसा भगवान श्री हरि कृष्ण जी ने अपने मुख से युधिष्ठिर को महाभारत काल में बताया था। ओम नमो नारायण। आज के दिन शाम को अपरा एकादशी के दिन आपने दिन में कथा सुना, कहानी सुना, बहुत अच्छा लगा आपको, आप पुण्य के भागी बने। अब आपको शाम को हाथ पैर धो करके संध्या वंदन करने के पश्चात में आपको एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना। सुनिएगा ध्यान से। आइए। नमोस्तवनन्ताय सहस्राय मूर्तये सहस्रपादाचि शिरोरुबाहवे सहस्रनामणे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यह एक श्लोक है जिसका असर उतना ही है जितना कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का है। तो इस श्लोक को आप अवश्य ही पढ़िएगा, इस श्लोक का जाप आप अवश्य ही करिएगा। अपने श्रद्धानुसार कितना बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते, 21 बार पढ़ सकते, 108 बार पढ़ सकते, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ना है आपको। और आप देखिएगा कि आपके जीवन में अनंत ऊर्जा का भंडार आपको धीरे धीरे संचय होना महसूस होगा। ओम नमो नारायण।